वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर का लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन यानी नर जनन तंत्र है। इस प्रश्न को तैयार करके आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन के चीफ पार्ट के बारे में बताते हैं। तो इसे मुख्य पार्टों के बारे में व्याख्या इस प्रकार से है। तो इसका मुख्य पार्ट है पहला टेस्टिस यानी वृषण, और दूसरा स्क्रोटम वृषण कोश, और इसका तीसरा पार्ट है एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, और चौथा भाग है इसका मुख्य वॉइस डिफरेंस शुक्रवाहिनी, और चौथा पांचवा है पेनिस शिश्न यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ये इसके मुख्य पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन के। तो शुरुआत करते हैं वृषण से। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा व 20 से 30 ग्राम का गुलाबी रंग का होता है। वृषण अनेक कुंडलित शुक्रजन नलिकाओं का बना होता है। ये नलिकाएं संयोजी ऊतक में पड़ी होती हैं। जो यहाँ पे नलिकाएं आपको जो भी चित्र के द्वारा दर्शाई जा रही हैं वो दिख रही होंगी। तो वृषण अनेक कुंडलित शुक्रजन नलिकाओं का बना होता है। ये नलिकाएं संयोजी ऊतक में पड़ी होती हैं तथा इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो क्या है टेस्टिस के बारे में कि मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो प्रत्येक वृषण लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है कितनी 4.5 सेंटीमीटर तथा इसकी मोटाई क्या है 2.5 सेंटीमीटर, और यह 20 से 25 ग्राम का गुलाबी रंग के जैसा होता है। वृषण अनेक कुंडलित शुक्रजन नलिकाओं का बना होता है। ये नलिकाएं संयोजी ऊतक में पड़ी होती हैं तथा इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब दूसरे मुख्य भाग की बात करते हैं स्क्रोटम यानी वृषण कोश। वृषण कोश भ्रूणावस्था में भ्रूणीय वृक्कों के निकट पश्च उदरावरण से विकसित होकर दो वृषण उदर गुहा में यानी यहाँ पर उभरे होते हैं। भ्रूणीय विकास के पूरा होते होते कुछ हार्मोनों के प्रभाव से दोनों वृषण धड़ के यानी सामने की ओर दोनों टांगों के बीच में थैलीनुमा लटके होते हैं, कोश में उतर आते हैं। इस कोश को वृषण कोश कहते हैं। अंडकोश या फोता भी इसे कहते हैं। तो क्या है दूसरा भाग स्क्रोटम। तो भ्रूणावस्था में भ्रूणीय वृक्कों के निकट पश्च उदरावरण से विकसित होकर दो वृषण उदर गुहा में उभरे होते हैं। भ्रूणीय विकास के पूरा होते होते कुछ हार्मोनों के प्रभाव से दोनों वृषण हैं हमारे धड़ के ठीक सामने दोनों टांगों के बीच में थैलीनुमा कोश में उतर आते हैं। इस कोशों को वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। अब तीसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस। यह पतली व लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका से बना होता है। 6 सेंटीमीटर नलिका से बना होता है। यह नलिका अतिकुंडलित होकर 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी व कौमा आकार के संरचना बनाती है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एपिडिडाइमिस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है कैपिड एपिडिडाइमिस यानी अगला चौड़ा भागी वाला, और इसका दूसरा जो भाग है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस
यानी सकरा हुआ भाग, जो ये बीच का भाग है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और इसका जो तीसरा भाग यानी पिछला भाग ये वाला, ये क्वाडा एपिडिडाइमिस है। अब बात करते हैं वॉइस डिफरेंस के बारे में। तो क्या है वॉइस डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिनी। तो प्रत्येक एपिडिडाइमिस से वॉइस डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी निकलती है, जो वृषण गुहा से होते हुए, यानी कि यहाँ से होते हुए उदर गुहा से होते हुए मूत्राशय यानी कि यहाँ ये जो पार्ट है यहाँ से होकर ऊपर से होते हुए शुक्राशय यहाँ के पार्ट से मिलता है, और जहाँ ऐसे मिलकर स्खलन वाहिनियाँ बनाती हैं। प्रत्येक एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलती है, जो वृषण गुहा से होते हुए उदर गुहा से निकलकर मूत्राशय के ऊपर होते हुए शुक्राणु से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती हैं। ये स्खलन वाहिनियाँ बनाती हैं। शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति, जो शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति होती है, तो तरंग गति से शुक्राणु में, यानी कि यहाँ से शुक्राणु यहाँ तक कि आ जाते हैं, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थी शुक्रवाहिनी के बारे में, यानी वॉइस डिफरेंस के बारे में। अब बात करते हैं पांचवा जो मुख्य भाग है मूत्रमार्ग, यानी कि यूरेथ्रा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्रजनन नलिका बनाती हैं। ये जो मूत्रजनन नलिका है इसका यह निर्माण करती हैं। इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु तथा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर्स ग्रंथि का स्राव बाहर करते हैं, तब बाहर निकालते हैं। यह शिश्न से होकर शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर की तरफ खुल जाते हैं। अब बात करते हैं छठे भाग की, जो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका भाग है शिश्न, यानी कि पेनिस। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं शिश्न। अब हम शिश्न के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शिश्न क्या है? यह बाह्य जनन अंग है। यह बॉडी का बाह्य जनन अंग है, जो वृषण कोश के मध्य यानी कि बीचों बीच में स्थित होता है। दोनों वृषणों के बीच में स्थित होता है। इसके मध्य से होते हुए मूत्रमार्ग गुजरता है, जो शिश्न के अग्र छोर पर खुलता है, जो यहाँ है, यानी कि एक्सटर्नल यूरिनरी ओरिफाइस। मूत्रमार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। तो ये थी बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन की। तो इस तरह के आप चैप्टर को तैयार करके बढ़िया से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। ऐसी ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस करके शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।